उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं, जिनकी कोई कहानी न हो। चलिए मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ना थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले बात आती है फंक्शनल ग्रुप होता है क्या। फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, तो देखिए, परमाणु या परमाणुओं के समूह, परमाणु या परमाणुओं के समूह जिस पर यौगिक के समस्त गुण निर्भर करता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। इसी को हम लोग हिंदी में क्रियाशील समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियाशील समूह। या क्रियाशील मूलक भी इसे कहते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, चलिए लिख देते हैं। परमाणु या परमाणुओं के समूह, परमाणु या परमाणुओं के समूह जिस पर यौगिक के समस्त गुण निर्भर करता है, क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है ना। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि बताइए फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्या आप नहीं बता सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है? परमाणु या परमाणुओं के समूह जिस पर यौगिक के समस्त गुण निर्भर करता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, यानी कि क्रियाशील समूह कहलाता है। ठीक है, अब हम कुछ इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप लेंगे और आप लोग सारे फंक्शनल ग्रुप को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं कंपाउंड, एक तरफ लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप, और एक तरफ लिखते हैं स्ट्रक्चर। कंपाउंड मतलब क्या होता है? यौगिक। फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील समूह। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है COOH होता है। क्या होता है? COOH।
इसका स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब बात करते हैं सल्फोनिक एसिड की। किसकी बात करेंगे? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है SO3H। क्या होता है? SO3H। स्ट्रक्चर की बात करेंगे S डबल बॉन्ड OH, ठीक है। नेक्स्ट एस्टर की बात करते हैं। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है COOR, C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अमाइड की। अमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2, C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ना याद रख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। स्ट्रक्चर इस प्रकार लिख सकते हैं। सल्फोनिक एसिड का SO3H होता है। स्ट्रक्चर आप इस तरह बना सकते हैं। एस्टर का COOR होता है, इस तरह स्ट्रक्चर बना लेंगे। अमाइड का CONH2 होता है, इस तरह स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग साइनाइड का CN होता है। साइनाइड का CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। आइसोसाइनाइड की बात किया जाए NC होता है, ठीक है। ये सारे हमारे कुछ इंपोर्टेंट हम लिख देते हैं आपको। सम इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लें। उसके बाद फिर और भी फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। एसिड हाइलाइट की बात करते हैं। एसिड हाइलाइट का फंक्शनल ग्रुप होता है COX। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C डबल बॉन्ड OX, जहाँ X क्या होगा हमारा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट एसिड एनहाइड्राइड की बात करते हैं। एसिड एनहाइड्राइड, इसका होता है फंक्शनल ग्रुप CO का होल टू O। स्ट्रक्चर इस तरह से स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ठीक है। CO का होल टू O, दो एक तीन ऑक्सीजन, एक दो तीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग साइनाइड हो गया। एल्डिहाइड की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का होता है CHO। क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। स्ट्रक्चर इस प्रकार बना लेंगे। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होगा CO। क्या होगा?
C डबल बॉन्ड O। अल्कोहल का OH होता है, ठीक है, अल्कोहल का OH होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एसिड हैलाइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। अच्छा, यहाँ पे थायोकीटोन ले लेते हैं, उसके बाद फिर अल्कोहल लेंगे। यहाँ पे हम लोग लेते हैं थायोकीटोन, इसका होता है CS, C डबल बॉन्ड S। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल का हो जाता है हमारा OH, अल्कोहल का क्या होगा OH। थायोल, थायोल का SH, थायोल का क्या होगा SH। ठीक है, एसिड हाइलाइट का COX, एसिड एनहाइड्राइड का CO कोबाल्ट 2O, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO। और उसके बाद कीटोन की बात करते हैं, कीटोन का CO होता है, थायोकीटोन का CS होता है, अल्कोहल का OH, थायोल का SH। ये हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसे कोशिश कीजिएगा आप लोग जो है ना याद रखें, जितना भी फंक्शनल ग्रुप है सारा का सारा फंक्शनल ग्रुप आप याद रखें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, चलिए इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नाइट्रो। नाइट्रो का होता है फंक्शनल ग्रुप NO2, नाइट्रो का NO2। नाइट्रीटो, नाइट्रीटो का हो जाएगा ONO। नाइट्रीटो का ONO, ठीक है। डबल बॉन्ड हो रहे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एमीन की। एमीन 3 प्रकार के होंगे, प्राइमरी, प्राइमरी एमीन, इसका होता है NH2। सेकेंडरी एमीन, NH, और टर्शियरी एमीन का हो जाएगा N, ठीक है। तो ये है हमारा एमीन। एमीन 3 प्रकार के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन। प्राइमरी एमीन का हो जाएगा NH2, सेकेंडरी का NH और टर्शियरी एमीन का N हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ईथर की। ईथर का फंक्शनल ग्रुप O होता है। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा O होता है। ईथर का फंक्शनल ग्रुप O होता है, ठीक है। और एक आता है एज़ो, इसका फंक्शनल ग्रुप आपको होता है N2। एज़ो का N2। एज़ो का N2 होता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं, चलिए इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट बताते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं एल्कीन, एल्काइन और अल्केन की बात करेंगे। एल्कीन का एल्काइन का हो जाएगा आपका, और अल्केन का ये होगा। ठीक है, इस तरह से जो है ना, जितना भी फंक्शनल ग्रुप हमने लिखाया है, सारा का सारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। और सारे इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप को आप जो है ना याद रख लेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और रह गई बात बोर्ड एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, या फिर इन निम्न में कौन अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए जो है ये सारे फंक्शनल ग्रुप को आप याद रखेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।